गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है डेट 10 सितंबर और मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 29। आई होप आप लोगों ने 28 वर्कशीट जो है अच्छे से की होगी, क्योंकि उसी स्टोरी का ये कंटिन्यूशन है। सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है और क्लास 9। तो बच्चों, ए ट्रम्प ऑफ अ सर्जरी, जिसमें डॉक्टर हैरियट जो होते हैं वो स्टोरी सुना रहे होते हैं, जिसमें एक और हमारा कैरेक्टर होता है मिसेस पेम्फ्रे एंड जो ट्रिकी होती हैं, जो ट्रिकी होता है वो डॉग होता है। तो उसको जो मिस पेम्फ्रे होती हैं वो बहुत ज़्यादा खाना खिला खिला के उसको इतना मोटा कर देती हैं कि बेचारा बीमार हो जाता है। तो जो डॉक्टर हैरियट होते हैं, जो नरेटर हैं स्टोरी के, जो स्टोरी सुना रहे हैं, वो जानते थे ही न्यू दैट द ओनली वे टू गेट ट्रिकी वेल वाज टू गेट हिम आउट ऑफ द हाउस फॉर फ्यू डेज। ही टुक ट्रिकी द डॉग टू द हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट ही हैड ऑलरेडी प्लान। तो ये यहाँ तक हम क्या कर चुके थे, पढ़ चुके थे। अब एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्ज्ड अराउंड हिम। ठीक है, तो हाउस होल्ड सर्जरी के दौरान, सर्ज का मतलब होता है एक तरह से, सर्च का मतलब होता है जो डॉग्स थे उसके आसपास हिलोरे मारने लगे, घूमने लगे। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नोइजी पैक विद डल आइज व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट। तो मोशनलेस, बिल्कुल बिना हिले वो कारपेट पे लेटा था। फॉर द 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम। मैंने उस पर नजर रखी। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। मैंने उसको खाना कुछ नहीं दिया, लेकिन पानी बहुत दिया। तो क्योंकि वो इतना मोटा तो वैसे ही हो चुका था, तो अगर उसने खाना नहीं दिया तो जो खाना है वो आप लोगों को पता ही है, तो जो उसकी बॉडी में फैट जमा है वो उसको मिलने लगा होगा और वो फैट कम होने लगा होगा। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट। उसको कोई मेडिसिन नहीं दी गई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शुरू में ही कहा गया है कि उसका एक इलाज है कि उसको घर से जो है बाहर दूर ले जाया जाए, क्योंकि उसकी जो वो होती हैं, मिस्ट्रेस होती हैं, वो उसको बहुत ज़्यादा खाना खिलाती थी। ठीक है, तो उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स। जो और बाकी कुत्ते थे उनके साथ वो दौड़ता रहता था। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेज। ये होता है कि धक्का मुक्की कह सकते हो आप, जिसे होता है ना, खाना खाने के लिए एक बोन डाल दी तो उसके लिए सारे कुत्ते जमल पड़े हैं और धक्का मुक्की कर रहे हैं खाने के लिए। तो इस चीज़ में क्या हुआ, उसकी एक्सरसाइज हो जाती थी। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग। और वो जो गैंग था उनका एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया। अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शेगी क्रू। तो जो बड़े बड़े झबरे कुत्ते थे उनमें बेचारा छुटका सा था। ठीक है, फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट द मील टाइम एंड हंटिंग रेड्स इन द ओल्ड hen हाउस एट द नाइट। ठीक है, जो मुर्गी घर था उसमें अपना खाना खाने के लिए वो बहुत ही, कहते हैं ना कि बिल्कुल ब्रेव टाइगर की तरह फाइट करता था अपने शेयर को लेने के लिए। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ। और उसके जीवन में ऐसा समय उसने कभी व्यतीत नहीं किया था, तो वो उसको एंजॉय भी कर रहा था। ऑल द वाइल मिस पेम्फ्रे होवर्ड एनेक्सेसली इन द बैकग्राउंड, रिंगिंग a dozen times a day for the latest bulletins। यानी कि जो भी नई ताज़ा उसके बारे में रहती थी, ट्रिकी के बारे में, वो जानने के लिए वो फ़ोन करती रहती थी। अराउंड 10-12 बार तो वो फ़ोन कर ही चुकी थी। डोजिंग अदर क्वेश्चंस, यानी कि अपने जो बाकी क्वेश्चन है उनको दबाते हुए, आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कॉन्वल्सिंग रेपिडली। यानी कि कॉन्वल्सिंग का मतलब ठीक हो रहा है अभी, ठीक है, चंगा हो रहा है। द वर्ड कॉन्वेंसिंग सीम टू डू समथिंग टू मिस्टर पेम्फ्रे। तो वो जो वर्ड था, ये वर्ड जो था कि इसको मिसेस पेम्फ्रे जो थी उनके लिए एक शांति देने वाला था। ठीक है, क्योंकि उनको ये पता लग रहा है कि ठीक हो रहा है, तो उसको थोड़ा रिलैक्स मिलता था। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग 2 dozen एट अ टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ। यानी कि वो 2 डजन, अभी भी नहीं मान रही हैं, अभी भी वो लेकर आती हैं, 2 डजन एग लेकर आती हैं। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर एंड आई हैड 2 eggs ईच ब्रेकफास्ट। तो हम लोगों ने ही वो जो अंडे लेकर आती थी ब्रेकफास्ट के लिए, खाना स्टार्ट कर दिया। फिर बट व्हेन द टाइम्स ऑफ वाइन बिगिन टू अराइव, यानी कि उनका जो वो था ना, अब बोतल ऑफ वाइन भी आने लगी ट्रिकी के लिए, तो उन लोगों के लिए एक टेम्पटेशन बन गया। ठीक है, ये टेम्पटेशन बन गया कि काश हम इसको ना यहीं परमानेंट रख लेते हैं, इसको ट्रिकी को, और हम ये सब मिलता रहेगा, वाइन भी, ब्रांडी भी, और जो एग्स आ रहे हैं वो भी। तो एक लालच आ जाता है, टेम्पटेशन एक तरह से होता है, लालच होता है, लालच या पर लोभ है। आई न्यू मिस पेम्फ्रे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट का मीनिंग आज की वर्कशीट में आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि पिछली वर्कशीट में मैंने बताया था फोर्टनाइट का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो मैं जानता था कि जो मिसेस पेम्फ्रे हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं लास्ट फोर्टनाइट से, क्योंकि वो लेकर आ गए थे ट्रिकी को। तो इसलिए मुझे मजबूर होना पड़ा, फेल्ट कंपेल्ड
to phone and tell her that the little dog had recovered, जो छोटा कुत्ता है वो रिकवर हो गया है और वेट कर रहा है उसको आप आकर लेके जाओ. In 2 weeks he had been transformed into a लिथी, यानी कि जो होता है कि वो फ्लेक्सिबल, ठीक है, लचीला हो गया है और उसकी मसल्स भी काफ़ी हार्ड हो गई हैं. ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, यानी कि उसकी चेस्ट इतनी हो गई है, हैवी हो गई है कि जो ग्राउंड है उस पर लड़कती हुई चल रही है. ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज़ अ ट्रम्प ऑफ अ सर्जरी. उसको लगता है कि सर्जरी हुई है और वो कहती है कि मैं आपका ये एहसान, ये धन्यवाद किस तरीके से आपको थैंक यू बोलूँ, इस तरीके से वो बोलती हैं. तो अब हम करेंगे क्वेश्चंस. व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट वाज गिवन टू ट्रिकी, डिड इट हेल्प इन हिज रिकवरी. ठीक है, तो कौन सा ट्रीटमेंट इसको दिया गया था ये लिखना है और क्या ये रिकवरी में उसने हेल्प किया. तो चलिए लिखेंगे ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट, क्योंकि उसे कोई भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट तो दिया नहीं गया था किसी भी प्रकार का, है ना. एंड नो फूड वॉज गिवन टू हिम, नो फूड वॉज गिवन टू हिम, बट क्या दिया गया था उसको, बट plenty ऑफ वाटर, लेकिन बहुत सारा पानी दिया गया था, है ना. he left with, और दूसरा he left with all other dogs, ठीक है, all other dogs joining in their फ्रेंडली, यानी कि जो झड़प होती थी उनकी फ्रेंडली धक्का मुक्की वो करते थे, फ्रेंडली अपने खाने के लिए, खाने पे टूट पड़ने के लिए जो भी उनका स्क्रिमेजेस, ये आई है, ये मैं आर, ये आई, ठीक है, SCRIMMAG, विच इम्प्रूव्ड हिज, ठीक है, स्क्रिमेज स्टॉप लगा देंगे, विच इम्प्रूव्ड his condition. ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर नंबर 1. ठीक है, तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्या दिया हुआ है, why was it a temptation to keep Tricky on as a permanent guest. it के बाद लिखेंगे was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest because जो मिसेस पैम्फ्रे थी, पैम्फ्रे used to bring eggs and, क्या लेकर आती थी, एग और eggs and wine. कैसे करेंगे इसको, it was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest because Miss Pamphray used to bring egg and wine that was enjoyed by किसने enjoy किया था, enjoyed by the narrator and his partner. आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, what was informed to Miss Pamphray on phone. फोन पे क्या इन्फॉर्म किया गया था उसे. तो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमें लिखना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 3 लिखेंगे. ओके, तो क्या है, मिस पैम्फ्रे वॉज इन्फॉर्म्ड ऑन फोन दैट अ लिटिल डॉग हैव रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन. ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3. अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा हुआ है. क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा हुआ है, व्हाई डज मिस पैम्फ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, कि एक सर्जरी की जीत है, उसको ऐसा क्यों लगता है कि सर्जरी हुई है. ठीक है, तो इसको देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, बिकॉज शी थॉट दैट, उसको ऐसा लगता है, बिकॉज शी थॉट दैट सम सर्जरी वॉज डन ऑन ट्रिकी फॉर हिज इलनेस. शायद एक मिनट के ट्रिकी पे मैंने ट्रिकी आई है लास्ट में, ट्रिकी में, ठीक है, इसको ठीक कर लेना, मैंने वाई लिख दिया है, आई आएगा. ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. किसी भी चीज़ की जो बहुत ज़्यादा एक्सेस में की जाती है तो वो बुरी ही होती है.
कमेंट इन द वेक ऑफ मिस पैम्फ्रेज लव फॉर ट्रिकी। तो हमें इसमें कमेंट करना है कि क्या हुआ, जो मिसेस पैम्फ्रे जो थी वो ज़्यादा प्यार करती थी ट्रिकी से, तो इसका क्या रिजल्ट हुआ, तो इस पर आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे, ज़्यादा बड़ा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया, मिस पैम्फ्रे वॉज ओवर फीडिंग द डॉग ड्यू टू विच ही गोट इलनेस। ठीक है, इल भी लिख सकते हो, इलनेस भी लिख सकते हो, ठीक है ना, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। तो ये हमारे हो गए क्वेश्चन, शायद सारे हो गए हैं, एक मिनट चेक कर लेती हूँ। एक्सेस एवरीथिंग ये हो गया, वाइड सर्जरी हो गया, क्योंकि इसको फाइंड आउट द वर्ड ये भी हो गया हमारा। ओके, नाउ हम करेंगे फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच मीन्स ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट। तो देखो, रफ और कंफ्यूज्ड, स्ट्रगल। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रगल में बताया था कि झड़प जो होती है, जब धक्का मुक्की में वो खाने के लिए धक्का मुक्की करते हैं, तो ये इसी हो जाएगा। अब रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस, जब ठीक होना, चंगा होना, मैंने बताया कॉन्वल्सिंग। फ्लेक्सिबल का मैंने बताया लीथ, यानी कि वो बहुत ही लचीला हो गया था। ए प्लेस वेयर अ सर्जन ट्रीट्स पेशेंट, तो सर्जरी में ही सर्जन का काम क्या होता है, सर्जरी करना होता है। राइट द एंटोनियम ऑफ ट्रम्प, ट्रम्प जीत का आपको एंटोनियम लिखना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं डिफीट, डिफीट, DEFEAT, डिफीट, डिफीट का मतलब होता है हारना या हराना। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई हमारी वर्कशीट। और आप लोगों को पता है आज मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है, वर्ड मीनिंग, कौन से वर्ड मीनिंग का आंसर देना है। ठीक है, तो जैसे कॉन्वल्सिंग का मैंने बताया है ठीक होना, स्क्रिमेज का मैंने बताया है कि झड़प होना, धक्का मुक्की होना। ठीक है, और यहाँ पर टेम्पटेशन का मतलब लालच होना, प्रलोभन देना किसी को है, कहते हैं कि मेरे को ना टेम्पटेशन होती रहती है चॉकलेट्स खाने की। ठीक है, लालच आता रहता है। फोर्टनाइट, ठीक है, फोर्टनाइट का मतलब आपको बताना है कमेंट में, क्योंकि हमने ये पिछली फोर्टनाइट का क्या मतलब होता है, इसमें कितने दिन आते हैं। ठीक है, तो ये आपको कमेंट करके बताना है। और आज हमने बहुत ही कम वर्ड मीनिंग किए हैं जो इसमें यूज़ हुए थे, बाकी सारे के सारे ईजी थे। तो आप पहले इसको अच्छे से पढ़ोगे, वर्कशीट को आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे, मैं पहले ही बता रही हूँ कि इन्हीं वर्कशीट्स में से आने हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द जो एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि इनमें ऐसा है कि सारा का सारा जो भी आपका डिडक्टेड सिलेबस है वो वर्कशीट्स के थ्रू करवाया जा रहा है, और जो भी आपके चैप्टर्स हैं, जो भी आपके कंसेप्ट हैं, तो सारे वर्कशीट में कवर हो रहे हैं। तो इसीलिए प्लीज़ इनको अच्छे से पढ़ें। और आप तो 10th क्लास में हैं, इनके क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग थोड़े थोड़े याद करना स्टार्ट कर दें। देखो है ही कितने, 4 तो वर्ड जैसे ये हैं, ये मैंने बताए ही हैं आपको, और इस तरीके से तो ये याद कर सकते हैं आप लोग। अभी याद नहीं करना स्टार्ट करोगे तो बाद में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो हमारी बहुत सारी वर्कशीट्स हो चुकी हैं, ये वर्कशीट इंग्लिश की 28 हो चुकी है, 29 है शायद ये। तो देखो सभी जो आपके सब्जेक्ट हैं उनके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है। एग्जाम्स का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, तो जैसे ही एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है कमेंट में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ज़्यादा अच्छी वीडियोस और ज़्यादा इजी वे में समझाने के लिए हम और कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लाइक हमें मोटिवेट। दूसरी बात, आप लोगों का कोई भी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और साथ में अपनी क्लास जरूर लिख, ताकि हमें पता लगे कि किस लेवल का कंसेप्ट आपको समझाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।